सर्दियों का मौसम है। जंगल में हर तरफ ठंडी हवा चल रही है। पेड़ पौधे बर्फ से ढके हुए हैं। रानू चिड़िया और उसके साथी ठंड से बचने के लिए घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रानी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी कांप रही है। उसका बेटा पंखू भी ठंड से परेशान है। अरे पंखू, ये ठंड तो हड्डियां जमा देगी। अब और इंतजार नहीं कर सकते। मुझे बाहर जाकर मदद मांगनी ही होगी। वो गोलू चूहे के पास जाती है। गोलू अपने बिल के पास लकड़ी के टुकड़े चबा रहा होता है। अरे ओ रानी, इतनी ठंड में कहाँ घूम रही हो? गोलू भाई, मेरा घर ठंडा और कमजोर हो गया है। हमें जल्दी से मजबूत घर बनाना होगा। तो चलो मिलकर काम करते हैं। लेकिन एक बात है, मैं भी तुम्हारे घर में रहूंगा। मेरा बिल भी बर्फ में जम गया है ना। बिल्कुल, सबका घर सबके लिए है। चलो तो काम शुरू करते हैं। रास्ते में दोनों भूरे गधे को देखते हैं, जो कांपते हुए पेड़ के पीछे खड़ा होता है। हैप्पी ठंड, मतलब हेल्प मी ठंड। आओ हमारे साथ, लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे हैं। तुम्हारे लिए भी घर बनाएंगे। लकड़ियाँ तो ठीक है, पर मुझे क्या काम करना होगा? तुम्हें बस बड़ी टहनियाँ लगानी है। चलो जल्दी करो। इस बार घर ऐसा बनाना होगा जो ठंड और बर्फ दोनों से बचा सके। लेकिन रानी, अगर घर पेड़ के ऊपर बनाओगी तो मैं कहाँ रहूंगा? सही कह रहे हो बूढ़े भाई। चलो जमीन पर घर बनाते हैं, लेकिन इसे मजबूत और बड़ा बनाना होगा। वो साथ मिलकर लकड़ियां और पत्ते इकट्ठा करते हैं। सब काम कर रहे होते हैं कि तभी कालू कौवा वहां आ जाता है। अरे वाह, क्या फ्री का घर बन रहा है। अरे मुझे भी बुला लो। कालू भाई, तुम भी कुछ काम करो। यूं ही तैयार घर में नहीं घुस सकते। मैं हूँ तो चालाक, लेकिन मेहनत से दूर हूँ। अच्छा, मैं बाद में आता हूँ। घर बनाने के बाद सब उसमें आराम से रहते हैं। ठंड कम करने के लिए वो घर में सूखी घास और पत्ते बिछा देते हैं। वाह, ये घर तो बहुत सुंदर है और आरामदायक भी है। अब मैं भी तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। थैंक यू दोस्तों। एक दिन रानी चिड़िया को ठंड में कुल्फी बेचने का ख्याल आता है। सोचो, अगर हम ठंड का फायदा उठाकर कुल्फी बनाएंगे तो जानवर जरूर खरीदेंगे। सुपर आइडिया है, लेकिन कुल्फी बनाने के लिए दूध कहाँ से लाएंगे? तभी बुरा गधा बोल पड़ता है। दूध का इंतजाम मैं करूँगा। जंगल के पास चुलबुल गाय रहती है। वो बहुत दयालु है। मैं उससे दूध मांग कर लाता हूँ। बुरा गधा चुलबुल गाय के पास जाता है। चुलबुल एक पेड़ के पीछे आराम कर रही होती है। नमस्ते चुलबुल दीदी। अरे पूरी भाई, कैसे हो? इतनी ठंड में कहाँ घूम रहे हो? दीदी, मुझे एक मदद चाहिए। हम कुल्फी बनाने का सोच रहे हैं। तुम्हारा दूध चाहिए। बदले में तुम्हें ढेर सारी कुल्फी दे देंगे। कुल्फी? ठंड में कुल्फी कौन खाएगा? अरे दीदी, हमारी कुल्फी खास होगी। पूरे जंगल इसे खाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें दूध दे दूंगी, लेकिन मुझे भी स्वाद चखने को मिलना चाहिए। चुलबुल गाय से दूध लेकर वो कुल्फी बनाते हैं। रानी और मीना इसे जंगल में बेचने लगती हैं। जानवर उनकी कुल्फी खरीदने के लिए लाइन लगा देते हैं। शेरा चील को कुल्फी के कारोबार के बारे में पता चलता है। वो रानी चिड़िया के घर पर हमला करता है। यहाँ जो कुछ भी बनता है वो मेरा है। कुल्फी का सारा डिब्बा मुझे दो। शीरा, ये हमारी मेहनत है, तुम ऐसे नहीं ले जा सकते। अरे, ये किसने कहा कि तुम ठंड में कुल्फी बेचोगी? जंगल का राजा तो मैं हूँ। कुल्फी पर सिर्फ मेरा हक है। हरगिज नहीं, ये सब हमारा है
और हमारे पास यही रोजगार है। हाँ शेरा भाई, तुम एक नहीं 2 कुल्फी ले लो और यहाँ से फुट लो। मेरा मतलब है यहाँ से चले जाओ। रानी शेरा चील को एक कुल्फी देती है और शेरा उसे खाता है। फिर एक मांगता है तो चिड़िया एक और दे देती है। शेरा को कुल्फी काफी मजेदार और स्वादिष्ट लगने लगती है। चलो रानी, तुम्हारा कुल्फी तो अच्छा है, मुझे 2 और कुल्फी खिला दो। शेरा भाई, आपने 2 फ्री में खा ली है, अब और भी खाओगे तो उसका पैसा कौन देगा? मैं राजा हूँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत? हम सब तुम्हें 2 कुल्फी दिया करेंगे, पर तुम हमारे कुल्फी के धंधे में टांग मत अड़ाओ। देखो मैं क्या करता हूँ अब, मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। कुल्फी का डिब्बा चुरा लेता है और उड़ जाता है। सब उदास हो जाते हैं। अब क्या करेंगे रानी, उसने सब ले लिया। डरो मत, मेरे पास एक योजना है। गोरू और भूरा गधा एक नकली कुल्फी तैयार करते हैं। ये कुल्फी बर्फ और नमक से बनी होती है। गोरू शेरा को जंगल के पास बुलाता है। हे शेरा राजा, हमारे पास तुम्हारे लिए स्वादिष्ट कुल्फी है, इसे खाओगे तो मजा आ जाएगा। शेरा लालच में आकर कुल्फी खाने के लिए तैयार हो जाता है। वो नकली कुल्फी खा लेता है। कुल्फी इतनी ठंडी होती है कि शेरा के पंख तो जम ही जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? अरे मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? अरे बाप रे, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? सभी जानवर मिलकर शेरा को पकड़ लेते हैं। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। मेरा मतलब, अब ये चीज जंगल में किसी को परेशान नहीं करेगा। बहुत परेशान किया था ना शेरा चील तुमने हमको। चलो इसे बर्फीली पहाड़ियों में फेंक दे ताकि ये वापस ना आ सके। तभी मिलकर शेरा को दूर बर्फीली पहाड़ियों में छोड़ आते हैं। रानी चिड़िया और उसके दोस्तों ने फिर से कुल्फी का कारोबार शुरू कर दिया था। चुलबुल गाय भी उनके साथ रहती है। जंगल के जानवर खुश है और कुल्फी के मजे ले रहे हैं। देखो, एकता और बुद्धिमानी से हम किसी को भी हरा सकते हैं। और कुल्फी खाने के बाद दिमाग भी ठंडा रहता है। हेलो फ्रेंड्स, आप हमारा चैनल देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सो प्लीज मम्मा मैं बोलूंगी, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस।